नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य नूतन सत्रारंभे वयं प्रथमं ईश्वर नमामः। आगच्छन्तु। ओम परमेश्वरस्य ईश्वरस्य सर्वश्रेष्ठ नामस्य उच्चारणं वयं कुर्मः। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का उच्चारण किया और आपके चैप्टर में भी ईश्वर की रचना की वंदना की गई है। ईश्वर की रचना में जो भी शोभायमान हो या प्रकृति हो, जहाँ जहाँ भी अच्छाई लगती है वैसा कवि ने यहाँ वंदना किया है। तो आइए देखते हैं चैप्टर को, एक बार सुन लेंगे, उच्चारण सही करेंगे, बार बार इस वीडियो को सुनेंगे जिससे आपको उच्चारण स्पष्ट होगा। इसके पहले मैं बोल दूं कि यह जो समय चल रहा है कोविड-19 के कारण कुछ दिनों के लिए हमारा स्कूल पुनः बंद हो चुका है। आप लोगों ने एग्जाम तो दिया था, लेकिन अभी समय को देखते हुए स्कूल बंद कर दिया गया है। तो अभी ऑनलाइन ही साधन है जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे और आप लोग उससे लाभित होते रहेंगे। तो आप लोग घर में रहें, जहाँ भी घर से बाहर जब भी जाते हैं तो अवश्य ही आप मास्क लगाया करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। घर से बाहर जाते हैं, बाहर से घर पर आने के बाद हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें। हमेशा ख्याल रखना है, गर्म पानी पिए। आप के घर में यदि पेरेंट्स हैं तो टीका लग रहा है, उनको टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। मैं अभी देख रहा हूँ लोग अभी जागरूक नहीं हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भी ध्यान देंगे। यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित हैं, पेरेंट्स भी सुरक्षित हैं। अपने बच्चों का ख्याल सब कोई रखता है, लेकिन पेरेंट्स भी हमारे सुरक्षित रहें, हमारे टीचर्स भी सुरक्षित रहें, तभी यह ज्ञान का प्रकाश फैलता रहेगा। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं जो ईश्वर के गुणों का गुणगान है। ईश्वर तव महिमानं वन्दे, ईश्वर तव महिमानं वन्दे, निगम गीत गुणगानं वन्दे, परितो वितानं वन्दे, शोभा शक्ति निधानं वन्दे, ईश्वर तव महिमानं वन्दे, नवलतिका सुलसन्तं वन्दे, नवसुमेषु विकसन्तं वन्दे, शिशुवदनेषु हसन्तं वन्दे, ईश्वर तव महिमानं वन्दे, मंदिर मस्जिद वासं वन्दे, गिरिजा भवन निवासं वन्दे, कण कण कलित प्रकाशं वन्दे, ईश्वर तव महिमानं वन्दे। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द जो है संबोधन है। आप देखेंगे ईश्वर है और संबोधन का चिन्ह है। तो हम ईश्वर को अपने तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। हम ईश्वर का संतान हैं, ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है और संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहता है। कभी संबंध अच्छा होता है, कभी खराब हो जाता है, कभी आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, कभी खुश रहेंगे, लेकिन हम ईश्वर का संतान हैं और ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हमें ध्यान रखते हैं। तो ईश्वर को संबोधित करते हुए हम करें तव महिमानं वन्दे। महिमा शब्द का द्वितीय विभक्ति में महिमानं कर्म हुआ और वंदे वंदन धातु है।
कौन सा धातु है? बंध धातु है, जिसका जैसे सेवते सेवेते सेवंते होता है आत्मनेपद में अहम वंदे, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको प्रणाम कर रहा हूं? ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं, ईश्वर की महिमा का प्रणाम कर रहा हूं। हे ईश्वर, आपके महिमा जो है उसका मैं वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ। ईश्वर तव महिमानम निगम गीत गुणगानम वंदे। निगम, निगम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? निगम यानी वेद। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में ईश्वर, ये वेद भी ईश्वर के गुणों का गुणगान करता है और वेद के बारे में बताया, वेद अपौरुषेय है ना। तो वेद में भी ईश्वर का ही गुणगान किया गया है। निगम गीत गुणगानम वंदे। परितो, परितो मतलब होता है चारों तरफ। परितो का क्या होता है? चारों तरफ। जब देखोगे यहाँ पर परितो शब्द होता है, परितः शब्द है, परितः मतलब क्या होता है? चारों तरफ, है ना, चारों तरफ, यानी चारों तरफ। परितो वितत, वितत मतलब फैला हुआ होता है, वितत शब्द मतलब होता है फैला हुआ, है ना, फैला। परितो वितत वितानम, एक शब्द और है वितानम। वितानम का अर्थ होता है चंदोवा, चंदोवा, है ना। जो परितो वितत वितानम वंदे, तो यहाँ परितो मतलब चारों तरफ। ये आपका चंदोवा, जैसे टेंट होता है ना, टेंट के ऊपर से ये दिया जाता है, उसी को बोला जाता है। तो ये चंदोवा किस तरह का है? पूरा वायुमंडल रूपी चंदोवा है आपका, पूरा आकाश मंडल है, वायुमंडल है। तो यह कैसा है? चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ आपका यह विस्तार फैला हुआ है। परितो वितत वितानम वंदे, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। ऐसे शोभा के पुंज परमपिता परमेश्वर को मैं, शोभा शक्ति निधान है जो उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। आप देखते हुए किसी कोई चीज की सुंदरता जो होती है, उस सुंदरता को देख करके हम सम्मोहित हो जाते हैं, कितना सुंदर भगवान ने बनाया है। तो भगवान की सृष्टि में यदि एक एक वस्तु सुंदर आपको देखती है, उस सुंदर, वो जो सुंदरता को देखकर हम कहते हैं कितना अच्छा ईश्वर ने बनाया है, तो वह कितना सुंदर होगा। सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि इतना सुंदर दिखती है, तो सृष्टि को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो ही कहता है ऐसी शोभा शक्ति का निधान है, परमात्मा है, उसको मैं वंदन करता हूँ। शोभा शक्ति निधानम वंदे, ईश्वर तव महिमानम वंदे। हे ईश्वर, तव महिमा को मैं वंदन करता हूँ। तव जिस्मत शब्द का रूप है, षष्ठी विभक्ति में होता है। तव युवयो युष्माकम, तव युवयो युष्माकम आप सब पढ़े होंगे, यानी आपका, आपकी महिमा को मैं वंदन कर रहा हूँ। अब देखोगे नव लतिकासु, नव, नव मतलब बिल्कुल नए नए, नव मतलब नया बिल्कुल। लतिकासु, लतिकासु, यहाँ पर मूल शब्द लतिका है। क्या है? लतिका है। जैसे आप लोग लता का लतासु पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लतिकासु हो जाता है। लतिका मतलब लता है, लता होता है ना, लता जो किसी के सहारे आगे बढ़ता है, छोटे छोटे पौधे जिसमें लताएं होती हैं, है ना। तो नव लतिकासु, ऐसे नए नए लताओं में जो सुंदरता है, लसंतम जो सुशोभित हो रहा है, यह मैं आप लोगों को बताऊं, लसंतम है, विकसंतम है। तो यह जो धातु लसत शब्द है, इसका रूप करता है लसन, लसंतौ, लसंता, लसन, लसंतौ, लसंता।
लसंतम, क्या हो जा रहा है? लसंतम। ये लस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय में अत बचता है, इसका पुल्लिंग में रूप होता है लसन लसंतो, लसंता लसंतम। इसी प्रकार विकसत विकसंतो, विकसंता है विकसंतम, द्वितीय विभक्ति एक वचन कर्म का रूप हो रहा है। ठीक है, तो नव लतिकासु, नए नए लताओं, जो कोमल कोमल लताएं हैं उसमें जो वह जो शोभायमान होते हैं, जैसे देखते हैं कि नए नए जो पत्ते निकलते हैं कितना सुशोभित होता है, कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे नव लतिकाओं में जो सुशोभित है, तो ऐसे उन चीजों की मैं वंदना कर रहा हूँ, यानी प्रकृति की यहाँ पर वंदना की जा रही है। और क्या कहता है? नव सुमेशु विकसंतम वंदे, नए नए, यह वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में फूलों का भ्रमण हो जाता है, तो फूलों का जो सौंदर्य है खिलने के बाद जो देखते हैं, तो नव सुमेशु, सुमेशु यानी पुष्पेशु, सुमेशु का पर्यायवाची करोगे तो पुष्पेशु हो जाता है, फूलों में। विकसंतम, वह जो खिला हुआ फूल रहता है, उसका फूल का देखने का जो सौंदर्य होता है, कहाँ ही क्या है। तो नव सुवेशु विकसंतम वंदे, और क्या है? शिशु वदनेशु हसंतम वंदे। अब यहाँ वदनेशु, वदनेशु, वदनेशु का अर्थ होता है मुखेशु, मुखों पर, है ना। नए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह निर्विकार होकर, यानी उसमें कोई विकार नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, और कुछ नहीं है। यदि हम किसी दूसरे को देख करके मुस्कुरा जाते हैं तो अगला व्यक्ति सोचता है कि क्यों यह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो गोद में पल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जब हंसते हैं तो ऐसे बच्चों की मुस्कान को देख कर क्या है हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे का मुस्कान का भी मैं वंदन कर रहा हूँ, है ना। शिशु बदनेशु हसंतम वंदे, तो ईश्वर तव महिमानम वंदे। और अलग अलग के धर्म के लोग हैं भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और बुद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है। तो जहाँ भी जाता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर वही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, ईश्वर के अनेक नाम हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि ईश्वर के हजारों नाम हैं, तो विष्णु का हजारों नाम है, शिव का हजारों नाम है, माँ दुर्गा का हजारों नाम है। तो ऐसे नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक हैं, अलग अलग नहीं है, है ना। हमारे आपके शरीर में जैसे आत्मा एक ही होती है, अलग अलग नहीं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। तो ईश्वर जहाँ भी हम वंदन करने जाते हैं, नमन करने जाते हैं, चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में, तो मंदिर में निवास करने वाले, मस्जिद में निवास करने वाले और गिरजा भवन में निवास करने वाले जहाँ भी हैं, वहाँ परमपिता परमेश्वर का मैं वंदन कर रहा हूँ। कण कण कलित प्रकाशम वंदे, कण कण कलित, कण कण एक एक, कण कण एक एक वस्तु, एक एक हिस्सा जो शोभायमान हो रहा है। कलित मतलब वो क्या होता है? शोभायमान। शब्द लिख लीजिएगा, कलित शब्द, कलित, कलित मतलब होता है शोभायमान। तो शोभायमान, ईश्वर की सृष्टि की रचना में जितने भी वस्तुएं हैं जो सुशोभित हो रहे हैं, तो वैसे उसका जो प्रकाश है, प्रकाश पुंज है, उसका जो सौंदर्य है, उस प्रकाश पुंज का, उस सौंदर्य का मैं वंदन करता हूँ। ईश्वर तव महिमानम वंदे। इस प्रकार हम स्कूल में आते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी ईश्वर एक हैं और हम प्रणाम करते हैं। इसके फेरे में हम ना रहें कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, नहीं, हम भारतवासी हैं। और परमपिता परमेश्वर एक है, जो शुद्ध मन से, जब शांत मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो मेरे अंदर से अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं कि सारे लोगों का कल्याण हो। तो आइए इस इसमें ईश्वर की वंदना कर गई, ईश्वर की जो रचना है उस रचना का वंदन किया गया है। तो पुनः एक बार ईश्वर तव महिमानम वंदे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस गीत को आप सुनेंगे, समझेंगे।